वन हो सत्य साजन श्रीनिवास आदित्य रख ले सदा तो ये अब ठीक है। ये लो। अभी शुरू थोड़े न हुआ है। हाँ, गोल गोल इसमें चल रहे हैं सब आपस में। यहीं मंदिर के आसपास घूम रही हैं। थोड़ा आगे घुमा दो।
लोगों से बात करते हैं। बहुत मजा आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैं साक्षात तीर्थंकर के समोशरण में आई है। देख सकते हैं महिलाओं में कितना ज्यादा उत्साह है। देखिए बहुत आनंद आ रहा है। जैसे फिर से राम राज्य शुरू होगा, भरत भाव जैसे राम लक्ष्मण जैसे दोनों गुरुदेव लग रहे हैं। फिर से राम राज्य आने वाला है ऐसा मालूम हो रहा है। बहुत कहना चाहेंगे आप? ये बड़ा सारा प्रोग्राम हो रहा है, हमें बहुत मजा आ रही है, बहुत मजे से रहे, आनंद ले रहे हैं हम। इतना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, आप बहुत खुश हैं। हम देख सकते हैं महिलाओं में कितना ज्यादा उत्साह है। वो माइक पर अपनी बातें मतलब बता रही है, मन की बात कि उनके अंदर कितना उत्साह है। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है तो हम ज्यादा आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, जिससे आवाज आपको शायद समझ में नहीं आ रही हो ठीक से, मगर आप कोशिश कर रहे हैं कि भारत टीवी के लाइव प्रसारण से आपको एक एक जो यहाँ पे जो पावन झलकियां है आपको दिखा सके। ए पंच कल्याणक पावन है, ये महामहोत्सव मन भावन है। इनके चरणों में जो भी आए उनका स्वागत है। महोत्सव जय धर्म का महोत्सव पंच। यहाँ आकर हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। ये पूरे महाराष्ट्र में एकदम अच्छे से प्रोग्राम हो रहा है। ऐसा प्रोग्राम कभी भूतो ना भविष्यति होने वाला है। अब सभी लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। महाराज की जय। क्या कहना चाहेंगे आप? जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। पंचकल्याणी कार्यक्रम है, महाराष्ट्र में चालू है। हेलो, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नज़दीक 50 किलोमीटर पे पंचकल्याणी चालू है। इतना अतिशय, इतना भव्य और इतना सुंदर कि मेरे को शब्द नहीं कहने के लिए। इतना बढ़िया गुरुदेव आए हैं, मयंक सागर गुरुदेव, गुप्त नंदी गुरुदेव, देव नंदी गुरुदेव। महाराष्ट्र में बहुत सुंदर पंचकल्याणी चालू है। जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र। आज यहाँ नवग्रह शांति विधान जिनालय का पंचकल्याण हो रहा है। नवग्रह शांति विधान से पंचकल्याण हो रहा है। सब बहुत आनंद से मना रहे हैं। गुप्त नंदी महाराज, देवनंदी महाराज यहाँ पर है और बहुत जल्लोष के साथ रथ यात्रा निकली है। और सभी गुप्त नंदी महाराज की जय। आज यहाँ मराठवाड़ा के पावन धर्म भूमि पर औरंगाबाद जिला में धर्मश्री राजश्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट अंतर्गत धर्म तीर्थ क्षेत्र का निर्माण, कश्मीर क्षेत्र का निर्माण यहाँ हुआ है। यहाँ श्री नवग्रह शांति जिनालय का पंचकल्याणी महोत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। मराठवाड्याची नंबर 1 पंचकल्याणी आहे। याच्यात अतिशय भव्य दिव्य अतिशय हो जा रहा है। देखिए आपने किस तरह के लोगों के आपने भाव जाने कि लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है और सभी माइक पर बोलने के लिए माफ कीजिएगा उत्साहित है कि वो अपने मन के भावों को बता सके। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है बाहर। आगे पूरी ये जो आप देख सकते हैं जितनी भी दूर जा सकते, देखिए पूरी जगह पे आपको यहाँ पर भीड़ दिखाई देगी लोगों की। आइए और भी लोगों से बात करते हैं कि उनके भाव कैसे हैं, यहाँ पर आके उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, पंचकल्याणक बहुत महामहोत्सव बहुत अच्छा है। हमको यह ऐसा लग रहा है हम समोशरण में आए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ही पंचकल्याण हमारे लिए बहुत मंगलकारी हो। नमस्तो नमस्तो नमस्तो। आप क्या कहना चाहेंगे इस महोत्सव में आपको आकर कैसा महसूस हो रहा है? तीर्थंकरों की समोशरण स्थली में ऐसा लग रहा है मानो मैं खुद एक पुण्यवान जीव हूँ, तभी ये सब कुछ आनंद ले पा रही हूँ। और ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं और कभी होगा नहीं। अद्भुत स्थली है ये, मानो ये तीर्थंकर की जन्म स्थली लग रही है। हस्तिनापुर जैसी कुबेर ने रचाई थी ना, वैसी लग रही है। आचार्य गुप्तिनंदी जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है। सच में सानिध्य तो ऐसा प्राप्त हो रहा है मानो समोशरण में तीर्थंकर का जैसा साथ
होता है, उसी तरह उनको देखते ही भाव उमड़ पड़ते हैं भक्ति के, जो भर भर के भक्ति बाहर उमड़ के निकल रही है। ये बोलो गुप्तानंद महाराज की जय। और भी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके भाव कैसे हैं। जी, यूँ तो हमने पंचकल्याणक ऐसे बहुत देखे हैं, पर ये पंचकल्याणक में हर एक विधि हमने इतने नज़दीक से देखी, सब कुछ जाना, बहुत ही आनंद आया। और सही में सचमुच एक समोशरण में जो लगता है वैसा है। सच हमने बहुत पुण्य किए जो हमको गुप्तानंद जी गुरुदेव के सानिध्य मिला, और उनके ही सेवा, उनके इसमें एक कशिश है कि जो भक्तगण रहते हैं वो खींचे चले आते हैं, उनकी हर बात को मानते हैं, और ये इतना बड़ा कार्य आज हो गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक जंगल में इतना अच्छा ये हो सकता। दर्शकों, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि भक्तों का कहना है कि उन्होंने कोई पुण्य किए हैं जो उन्हें यहाँ पर आने का मौका मिला, और यहाँ पर आके उनको ऐसा लग रहा है कि साक्षात वो भगवान की जन्मस्थली पर ही मौजूद है। दर्शकों, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, वो आने में असमर्थ हैं, वो लगातार हमारे पारस टीवी के लाइव प्रसारण के माध्यम से यहाँ की भव्य झलकियों को देखकर इस महोत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। और भी महिलाएं, उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी क्या भाव है। बहुत अच्छा लग रहा है, माँ भगवान का समोशरण लगा है, स्वर्ग से सुंदर है। हमने तो स्वर्ग देखा नहीं है, यहाँ पर भगवान विराजमान है, तो हम स्वर्ग यही देख रहे हैं। बहुत बढ़िया है ये, हमारा पुण्य खींच लाया है ये, बहुत भारी, बहुत अच्छा लग रहा है। समोशरण की नगरी है ये, स्वर्ग से सुंदर है, और हमको आके बहुत आनंद आ रहा है। शुक्रिया। कट है हमारा। हेलो, कट है ना हमारा। कट है ना, लाइन पे होगा। एक बार रिकॉर्डिंग प्ले कर दूं, रिकॉर्डिंग प्ले कर दूं। थोड़ा आगे घुमा लो।
ये भव्य नजारा है धर्म तीर्थ क्षेत्र का, जहाँ आप देख सकते हैं कि रथ यात्रा निकाली जा रही है और महिलाओं में कितना ज्यादा उत्साह है वो आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा भक्ति में एकदम सब खो गए हैं और सब नृत्य कर रहे हैं। और ये देखिए क्या महिलाएं क्या पुरुष सभी लोग भक्ति के रस में डूबे हुए हैं। पीछे देखिए वो पीछे जो गाड़ी रथ यात्रा निकाली गई है उसमें सभी 100 धर्म इंद्र बैठे हुए हैं। देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है और कितना ज्यादा लोग झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। एक अलग ही उत्साह है लोगों के चेहरे पर, क्या बड़े क्या छोटे क्या बुजुर्ग, सभी के अंदर भगवान शांतिनाथ के प्रति जो एक आप देख ही सकते हैं कि भक्ति भाव उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रहा है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। पुष्पै संभावयामि पुर एव तदीय बिंबम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं इधर से महावीर जी, सर्व शांति करो तो स्वाहा। इधर से महावीर जी, लेफ्ट हैंड। अब बाकी सब नीचे बैठ जाएं, अभी बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, सभी मानव नीचे बैठ जाएं। कृष्णा बैंड वाले यहाँ पर आ जाएं। मांगी लाल, कृष्णा बैंड कुएं के पास में यहाँ आ, मंदिर के पास जो कुआं है यहाँ सभी बैंड वाले यहाँ पर आ जाएं। तुरही विनय भैया, तुरही वाले बैंड कुएं के पास में बुलाने का है। हाँ, अभी आप बैठ जाइए, सब बैठ जाएं नीचे। इस तरह से आप खड़े रहेंगे तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। सौथर मिंद्र भी थोड़ा देर बैठ जाइए आप भी। भगवान का जन्माभिषेक, और जन्माभिषेक में प्रथम कलश रत्न कलश हमारे शांतिनाथ रत्न कलश है, शांतिनाथ कलश है, पहला कलश है। ये सबसे पहला कलश जन्माभिषेक का, इसके माध्यम से भगवान का सौधर्म इंद्र के पश्चात, सौधर्म इंद्र के बाद सबसे पहला ये कलश किया जाएगा। कौन सौभाग्यशाली है? करो तो आप शुरू करो पहले। आइए एक बार जयकार लगाएंगे, बोलिए शांतिनाथ भगवान की। गाड़ी के साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए शांतिनाथ भगवान की। गाड़ी के साथ बैंड चाहिए, गाड़ी भी आपकी बुला लीजिए यहाँ पर। हाँ, जय। आइए कहां से शुरू करो? ये भगवान के सामने रख लीजिए थोड़ा सा आप इसको। शांतिनाथ रत्न कलश, सौधर्म इंद्र के पश्चात प्रथम पहला कलश।
कहां से शुरू किया जाए बोलिए? कौन सौभाग्यशाली है पांडुक शिला पर प्रथम अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त करेंगे? बोलिए महानुभाव। आप लोग थोड़ा नीचे बैठ जाएं, पुजारी जी थोड़ा नीचे बैठ जाइए। हाँ जी, मन के भाव मन में रहेंगे। हाँ, बैठ जाइए, आप भी थोड़ा बैठ जाइए। मौका निकल जाएगा। 21,121, 21,121, 21,121, 31,131, 31,131, 31,131, 31,131, 31,131, 41,141, 41,141, 41,141, 41,141, 41,141, रत्न जड़ित कलश मूल नायक शांतिनाथ कलश 41,141, 41,141, सौधर्म इंद्र के पश्चात प्रथम कलश करने का सौभाग्य। सुंदर पांडुक शिला मंदिर के ऐसे ईशान कोण में शायद ही कहीं आपने पांडुक शिला देखी हो। ऐसे पांडुक शिला पर अभिषेक करने का महासौभाग्य। हाँ, ये कलश भी पूज्य आचार्य भगवंतों के हाथों से 51, 71, 71,171 आचार्य भगवंतों के हाथों से यह कलश दिया जाएगा और ये कलश कल्प वृक्ष बनकर आपके घर में आएगा। सर्व कार्य मनोकामना सिद्धि बनकर 71,171, 71,171, 71,171, 71,171। एक कार्यकर्ताओं से निवेदन है पीछे की ओर अगर किसी के भाव बन रहे हैं, वो बहुत बार ऐसा होता कि हमारी तक के नजर नहीं जाती। राजेश भैया जी थोड़ा सा उधर में भी आप ध्यान में दिए। पीछे में अगर किसी को यह प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त करने का है तो वो उस चयन में अपनी सहयोग देवे और अपना राशि यहाँ पर बताए। 71,171 रुपया एक। हाँ जी, 71,171, 71,171, 71,171 एक। शांतिनाथ रत्न कलश, जो ये कलश प्राप्त करेगा, अभिषेक करेगा, अभिषेक के पश्चात स्मृति के रूप में ये कलश आशीर्वाद के साथ, मंगल द्रव्यों के साथ, मंगल रत्नों के साथ भर करके उनको मंगल द्रव्यों के साथ भर कर दिया जाएगा। हाँ जी, 71,171, 71,171, 71,000। पीछे वालों पर ध्यान रखे कार्यकर्तागण। 71,171, 71,171। नितिन भैया जी गुरुदेव। हाँ जी, 71,171, 81,181, 81,181, 81,181, 71 वाले सीधा सीधा 1 करोड़ नमो सिद्धाणाम। हाँ, 71 के बाद 81, 91 नहीं, एक वाले भी 1,11 करेंगे। सीधा करेंगे तो सौभाग्य की बात है। पुरुषार्थ की आवश्यकता है यहाँ पर। 81,181, 1,01,101 रुपया। तालियां बजाइए। क्या बात है। 1,01,111 रुपया। 1,01,111, 1,01,111, 1,01,111 एक, 1,01,111 दो। यहाँ पर हमारे पास दमदार है, भक्ति वाला व्यक्ति है। आप दम लगाओ, आपकी कितनी दम है जरा देखो भाई। 1,11,111 रुपया। हाँ। 1,11,111 रुपया। 1,11,111। 1,51 उधर से। 1,11,111। देखो 1,11,111। आज सुबह ही प्रकाश भैया ने एक का आंकड़े का महत्व बताया था। 1,11,111, 1,11,111, 1,11,111 एक, 1,11,111 दो। कलश एक ही कलश है, रत्न कलश है, शांतिनाथ कलश है, जो एक ही है। आप कहीं हम दूसरा ले लेंगे तो दूसरे में चांस नहीं है इसके अंदर में। 1,11,111 एक, 1,51, 1,51, 1,51, 1,51 बोलो यार। किसका बोलिए, मेरे को बोलो।
हाँ जी, 1,21,000, 1,21,000, 1,21,000, 1,21,000, 1,21,000, 1,21,121, 1,21,121, 1,21,121, 1,31,121, 1,31,131, 1,31,131, 1,31,131। मैंने पहले बोला 1,51 बोलो, बोलो ऐसे कि कोई अपने चुप ना कहे, एकदम नमो सिद्धानम हो जाए। 1,31,000 नामत बोलिए अच्छे कार्य के लिए, ये सत्कार्य है, जीवन में कभी कभी मौके मिलते हैं। 1,51,151, क्या बात है, तालियां बजाइए जोरदार। 1,51,151 रुपया। 1, 2, 2.5 भाई। नितिन भैया अब पूछो उनको, अब पूछो, अगर वो करे तो सीधा 2 करने लगाओ, और मैं बोली छोड़ रहा हूं, नहीं तो 1,51,151 1, 1,51,151 2। पुरुषार्थ की आवश्यकता है। धनवान तो बहुत बैठे हैं, याद रखना, लेकिन ये पुण्य सबके झोली में नहीं जाता, बहुत बिरला होता है, उसकी ही झोली में पुण्य जाता है। 1,51,151 1, 2, 2.5, पौने 3, 99, और ये बोली छोड़ रहा हूं मैं, कितने 2 लाख 1,51,151, 1, 2, 2.5, पौने 3, 99, और ये 3 गुरु भक्त। क्या कितना बताया आपने? 1,51, 1,51। हमारे परम भक्त दानशूर दानवीर जो महोत्सव में इंद्र बने हैं, अनेक बोलियों का लाभ ले रहे हैं। ऐसे हमारे परम भक्त सविता सत्य कुमार जी अक्कर बोटे देवलगांव राजा से, देवलगांव राजा, देवलगांव राजा, देवलगांव के लोग राजा ही राजा है। क्या बात है, सवेरे पहला कलश भी, ताली में कंजूसी नहीं करो, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाओ। बढ़िया, आओ सत्य कुमार जी। जो बैंड वाले कुएं पर बैठे हैं, वो कुआं है, जलाशय है, उस कुएं का जल ही भगवान के अभिषेक को आता है, इसलिए उस पर ना बैठे और कोई थूका थाकी वहां पर ना करे, इसका ध्यान रखें, शुद्धि को ध्यान रखें। तो ये प्रथम कलश हुआ है हमारा, जो रत्न कलश था। इसके बाद में 5 स्वर्ण कलश हमारे हैं, पंच कलश हैं। क्या मतलब, माइक से बोलो। इनका ये महत्व होता है, ये पंच कल्याणक के 5 कलश हैं, और ये जितना बड़ा महोत्सव हो रहा है, जितना बड़ा आयोजन है, ये सारे महोत्सव का सार इस कलश के साथ आपको प्राप्त होता है। पंच कल्याणक के 5 कलश, प्रथम कलश, एक प्रथम कलश शुरू करें आप। आइए, पंच कल्याणक के 5 कलशों में से प्रथम कलश, प्रथम कलश बोलिए, शीघ्रता करें। प्रथम कलश पंच कल्याणक के 5 कलश में से हमारे सौधर्म इंद्र के पश्चात, 10 इंद्रों के पश्चात कुबेर हमारे धनश्री से भी पहले, कुबेर धन कुबेर से भी पहले इन 5 कलशों वालों को मौका मिलेगा। क्या बात है, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, समय कम है, बोलिए शीघ्र। प्रमुख सौधर्म इंद्र के पश्चात प्रथम कलश, प्रथम कलश के पश्चात ये पंच कल्याणक के 5 कलश, उसके बाद धन कुबेर, 10 सौधर्म इंद्र, 12 इंद्र को मौका मिलेगा। तो प्रथम कलश में 5 कलशों में प्रथम कलश, पंच कल्याणक का पहला कलश, जल्दी शुरुआत करें। चलिए, 5 कलशों में पहला कलश 11,111, 21,111, 21,111, 21,121, 21,121, 21,121, 21,121 1, 21,121 2, 31,131, 31,131। क्या बात है, 31,131, 31,131 1, 31,131 2, 2.5, पौने 3, 99। जल्दी जल्दी बोले भाई, समय नहीं अब तो मेरे पास, और रफ्तार में चलेगी गाड़ी। बहन जी हाथ मत दिखाओ, 5 लाख हो जाएंगे नहीं तो। हाँ, 5 वो हाथ दिखा मतलब 51 हो जाएंगे। हाँ जी, 31,131 1, 31,131 2, ले सकती है, 2.5, पौने 3, 99, और ये 31,131। समय कम, 1, 2, 2.5, पौने 3, 99, और ये बोली छोड़ रहा हूं मैं,
31,131। और किसी धर्मानुसार को बोलने का है? 31,131। तीन जी, 3। गुरुदेव, ये सौभाग्य प्राप्त किया धर्मानुरागी सेठ राजेश जी जैन केबल वाले परिवार की ओर से। इन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। कृपया आप आएंगे। राजेश जी, बंधु मुकेश जी जैन, संपदा जैन, रूपाली जैन एवं बाहुबली परम भक्त। ऐसी अभी और हमारे 4 कलश हैं। आइए, 4 कलश है मेरे पास। समय कम है, वो भी 1-1 लाख से कम नहीं छोड़ सकता, लेकिन समय के अभाव से मात्र मिनिमम राशि 21,000 रुपए फिक्स। 4 नाम चाहिए जल्दी। एक नाम वहां से आ गया। नवीन जी जैन। नवीन जैन, राधेपुरी, दिल्ली। क्या नाम? हमारे इस महोत्सव कार्याध्यक्ष हमारे परम भक्त हैं। कोमल विशाल सैतवाल, थाईलैंड वाले। नवीन जी जैन। और 2 नाम, पंकज जी जैन दिल्ली से, और अजय भाई साहब भी आए। श्री विशाल कोमल सेतवाल, बैंकॉक, थाईलैंड, जो हमारे महोत्सव के सौधर मित्र हैं। आपने तीसरा कलश लिया है। प्रथम कलश 5 में पहला कलश राजेश जैन, रूपाली जैन परिवार, जो कि हमारे परम इंद्र हैं, स्वर्ण सौभाग्यवती हैं, आपका नाम है। दूसरे कलश में नवीन जैन, राधेपुरी, दिल्ली। तीसरा कलश विशाल हमारा हुआ है विशाल जी सेतवाल। अब 2 ही बचे हुए हैं। मात्र 2 कलश है। 21,000। एक मिनट। पंकज जी जैन, पंकज जैन, चौथा कलश हो गया। 4 हो गए। 5 एक ही चाहिए, एक नाम। ओनली 1। जल्दी हाथ कलश। ओनली एक ही नाम है। बोलिए, क्या नाम है उनका? सुरेंद्र लेना है क्या? सुरेंद्र जैन है क्या? सुरेंद्र अंजू जैन, ठीक है। सुरेंद्र जैन हो गए 5। 5 पूरे हमारे हो चुके हैं। नमो सीताराम। तालियां बजाइए, सबके लिए अभिनंदन अंजू कीजिए। जैन, राधेपुरी, दिल्ली। पंकज जैन, अनीता जैन, पहाड़ी धीरज, दिल्ली। नवीन जैन, वर्षा जैन, राधेपुरी, दिल्ली। ये हमारे परम भक्त हैं। इन्होंने ये कलश लिए हैं, और एक हमारे विशाल भैया ने लिया है, राजेश ने लिया। इस तरह 5 कलश पूरे हो चुके हैं। इसके पश्चात मैं चाहता हूं कि आप सभी जो इंद्राणी बन रहे हैं, उनको सोले के वस्त्र दिए जाएं, तो दुपट्टा पहनकर के इंद्र बनकर भगवान का अभिषेक करें। तो ये दुपट्टा उनको देवें, इंद्र बनकर भगवान का अभिषेक करें। विनय भाई, इवेंट्स व्यवस्था लगाएं। हाँ गुरुदेव जी। कोमल ने आज आहार दान दिया त्रय आचार्य को। वो खुशी के उपलक्ष्य में उसने आज की यह कलश करने के भाव अपने भाई थे, उसको आशीर्वाद प्रदान करें। है वहां पर कितने? जिन्होंने यह कलश ढाने की भोली ली है, जिन्होंने चयन में अपना नाम दिया है, कृपया वो यहाँ पर आए, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है। जिन्होंने कूपन लिए हैं, उस कूपन धारकों के साथ में 1+1 सिर्फ 2 ही लोग व्यक्ति आएंगे। यहाँ पर ये बड़ी व्यवस्था बहुत खूबसूरत यहाँ पर बनाई गई है। क्या सुंदर पांडुशिला है, देखिए आप जरा। बहुत भव्य पांडुशिला बनी हुई है, सुंदर सी सीढ़ी है, भगवान पुरोहित में विराजमान हैं, और मंदिर के ठीक ईशान्य में ये पांडुशिला बनी है। हमेशा रहने वाली पांडुशिला है। तो भगवान का अभिषेक आप करने जा रहे हैं। हमारे आर्किटेक्ट चंद्रशेखर जी पाटनी, सिविल इंजीनियर हमारे परम भक्त राजेंद्र जी पाटनी, शरद जालनापुरकर, दीपचंद जी जो कि दिन रात यहाँ लग करके मेहनत करके सिविल वर्क पूरे लगे हुए हैं। पंडित जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने इसका सुंदर सा निर्माण किया है, और उस पर अभी पंच परमेष्ठी के 5 कलश नहीं है? हाँ जी जी, पंच परमेश्वर के 5 कलश हैं कि 10 हैं? नहीं, 5 है। 5 इसमें स्वस्तिक, रीम, ये बहुत अच्छा कलश है, और ये 5 कलश है। 5 कलश के लिए मैं समय नहीं है, बिना समय के मैं यह राशि घोषित करता हूं, क्योंकि कोई वंचित न रह जाए। जितनी बोली उसके पश्चात अभिषेक कर कर ये कलश आपके घर में जाएगा। ये कलश की मात्र बोली है 15,000 रुपए, मात्र 15,000 रुपए। जिनकी भावना है फटाफट हाथ ऊपर उठाए, और 5 कलश के लिए 5 व्यक्तियों के नाम है। मात्र 15,000 रुपए की राशि है,
मात्र 15,000 रुपए की राशि। देखो आइए, आओ भैया आओ, इधर आओ, हाथ क्यों दिखा रहा है? ऊपर वाले दोनों नाम तीनों बोलिए। हाथ दिखा, यहाँ आओ, नाम बोलिए, आइए। जल्दी आइए, जल्दी आइए। एक नाम आ गया, 15,000 रुपए की राशि है। 5 नाम चाहिए थे, एक आ गया, 4 नाम और चाहिए। जल्दी शीघ्रता करें। मात्र 15,000 रुपए की राशि, 15,000 रुपए की राशि उस मूर्ति में, यह कलश कल्पवृक्ष के रूप में आपके घर में जाएगा। आइए जल्दी सीधा करें। दूसरा नाम भी आ गया। निधि के रूप में ये कलश आपके घर में जाने वाला है। पहले तो भगवान के अभिषेक का पुण्य आपको प्राप्त होगा और मंगल द्रव्यों से परिपूर्ण ये कलश आपको प्राप्त होगा। यही मौका है जन्माभिषेक के पुण्य कमाने का, जन्माभिषेक में पहला गौरव प्राप्त करने का। हमारे सभी इंद्रों की भावना है कि इस महामस्तकाभिषेक से हर एक का कल्याण हो। सबको मौका मिला है, सिर्फ 5 लोगों को अवसर है। जल्दी जल्दी अपना हाथ खड़ा कर लीजिए। उसमें से 2 नाम आ चुके हैं। नाम बोले भाई। मेरे पास में तब तक पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य महोदय अपनी टीम के साथ में यहाँ पर आ जाएं। बहुत सारी विधि होती है, जन्म कल्याणक की महत्वपूर्ण विधि है। हाँ भाई, 15,000 वाले नाम जल्दी दीजिए। हाँ जल्दी, वरना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब रुकेंगे नहीं। जिनकी भावना है वो जल्दी पहुंच जाए। मात्र 15,000 रुपए की राशि है। 5 नाम चाहिए। आइए, जिनको आवश्यकता है, पुण्य अपने आंचल में चाहिए, लेकर जाइए। पुण्य खड़ा है आपके सामने, आप चाहे तो अपने आंचल में ले जा सकते हैं। पैसा आएगा, पैसा जाएगा। पैसा कभी किसी के पास रुका नहीं है, ना पैसा किसी ने साथ में लेकर गया। मात्र 15,000 की राशि में 5 नाम चाहिए। जल्दी अपने नाम दीजिए और अभिषेक कीजिए। और जितने भी यहाँ पर हैं सभी अपने अपने कूपन अवश्य प्राप्त करें और सामान्य कलश अपनी ओर से करके सातिशय पुण्य का संचय करें, जिसकी बहुत थोड़ी राशि है। अपने नाम आरक्षित कराएं और अभिषेक करें। आइए अग्र क्रिया प्रारंभ करते हैं। पंचकरणक समिति पंडित जी को बुलवा ले। हाँ, महामस्तकाभिषेक की विधि को पंडित जी संपन्न कराएंगे। सवस्था धेनु और भी अन्य मांगलिक कार्यक्रम जो आपकी होती प्रतिष्ठा महोत्सव पंचकरण के सुरेंद्र जी समिति के सदस्य। देखिए, जिनकी जिनकी जो बोली हुई है उनको वो कलश सौंपे जाए, कि बाद में फिर गड़बड़ होता है। जिनकी जिनकी जो बोली उनको कलश सौंप दो। वो धोती पहन के आ रहे हैं सभी लोग, और जिनके पास जिनको धोती पहनने का है, यहाँ सामने में कार्यालय लगा है, उस कार्यालय में उनके लिए धोती की व्यवस्था बनाई है। और बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। सामने में चेंज महान रूम भवों, रखा है। आज आप यहाँ पर पांडुशिला देख रहे हैं। सवेरे सवेरे तीर्थंकर बालक का दिनेंद्र भगवान का जन्म हुआ। जब भगवान का जन्म हुआ तो जन्म होते ही तीनों लोकों में हलचल मच गई। सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। एक आदमी ने, एक इंसान ने सौधर्म इंद्र का आसन हिला दिया। ये कहते हैं पर्वत पर उंगली पर पर्वत को उठा सकता है आदमी, अंगुली पर पर्वत को उठा सकता है आदमी, मंच पर मधुर रास रचा सकता है आदमी, मंच पर मधुर रास रचा सकता है आदमी, और तो क्या अपने जन्म के साथ देवताओं में भी हलचल मचा सकता है आदमी, देवताओं में हलचल मचा सकता है आदमी। मेरी आवाज आपको सुनने में आ रही है क्या, कि नहीं आ रही है? नीचे आवाज सुनने में आ रही है, पर समझ में शायद नहीं आ रही है। वो आप लोग क्या स्वर्ग के देव हो, धरती की भाषा आपको समझ में आने वाली नहीं है। जब भगवान का जन्म होता है तो कल्पवासियों के घंटानाद होता है, भवनवासियों के शंखनाद होता है, और वहां से पंडित जी का आगमन होता है। व्यंतरों के भेरी बजती है और ज्योतिर्विमानों में सिंहनाद होता है।
आपने देखा कि शची इंद्राणी इंद्र की आज्ञा से जिन बालक को लेने जाती है और आचार्य कहते हैं जिस समय वह शची जिनेंद्र भगवान का पहली बार दर्शन करती है, दर्शन करके इतनी भाव विभोर हो जाती है, इतनी भाव विभोर हो जाती है कि दर्शन करके अपने असंख्य भव का, अनंत भव का मिथ्यात्व को नाश करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेती है। सम्यक दर्शन प्राप्त करती है और स्त्रीलिंग का छेदन कर लेती है, स्त्री पर्याय का छेदन कर लेती है। एक इंद्र के आयु काल में 40 नील इंद्राणियां सौदर्म इंद्र से पहले मनुष्य बनकर कर्म काटकर मोक्ष चली जाती हैं। ऐसा ये महोत्सव भाई जब तक बोल रहा हूं तब तक आप व्यवस्था बनाइए, जन्माभिषेक के लिए जल्दी आप बुलवाइए, शीघ्रता कीजिए, जो भी हो व्यवस्था बनाने वाले शीघ्रता करें। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो शांतिनाथ भगवान की। मान भवों, आप यहां पर देख रहे हैं ये पांडुक शिला कितनी बड़ी है। ये पांडुक शिला मालूम है कितनी ऊंची है? ये 1,40,000 योजन की ये पांडुक शिला है, 1,40,000 योजन ऊंची, मध्य लोक की नाभि के समान है। इस एक योजन में 6,000 किलोमीटर होता है, एक योजन में। और क्षीर सागर से समस्त इंद्र, धनपति, कुबेर आदि मिलकर के कलश लेकर के आते हैं। ऐसा गीत आता है, सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश गए जी गिरि राजा जहाँ पांडुक शिला विराजा। सुरपति ने अपने शीश जगत के ईश गए जी गिरि राजा जहाँ पांडुक शिला विराजा। सुरपति ले अपने शीश पर जगत के ईश गए जी गिरि राजा जहां पांडुक शिला विराजा, पांडुक शिला पर लेकर गए। और शिल्पी कुबेर वहां आकर के, धनपति कुबेर शिल्पकार को लेता है, शिल्पी कुबेर वहां आकर के मेरू क्षीरोद दिला करके, क्षीर सागर से मेरू तक लेकर के आए। रचि पेंड ले आए सागर का जल ताजा जहाँ पांडुक शिला विराजा। सारे देव, असंख्य देव क्षीर सागर से लेकर सुमेरु तक एक लाइन लग जाती है आकाश मार्ग में। और एक तरफ ईशान इंद्र, एक तरफ सौधर्म इंद्र वहां खड़े होते हैं। यहाँ की व्यवस्था अपनी अलग है। सौधर्म इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ जब भगवान का अभिषेक करने आते हैं तो वे 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करते हैं। कितने कलश? 1008। और एक एक कलश कितने बड़े मालूम है आपको? हमेशा बतलाता हूं मैं कितने बड़े कलश हैं। वसु योजन गहराई वाले, जो कलश की गहराई कितनी है? 8 योजन। वसु योजन, 8 योजन का मतलब होता है 4 कोश का 1 योजन। 4 कोश का 1 योजन है। और 2 माइल का 1 कोश, 3 किलोमीटर का 1 कोश। तो 1 योजन में कितना आ गया? 12 किलोमीटर। और कितना ही 8 योजन गहरा है, तो 96 किलोमीटर गहरा है कलश। 96 किलोमीटर गहरा। वसु योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, और 4 योजन की चौड़ाई है।
मुख इक योजन के कलश ढुरे जिन राजा, जहाँ पांडुक शिला विराजा। और जिसका मुख 1 योजन का 12 किलोमीटर का है, मतलब 12 किलोमीटर का मुख है, 48 किलोमीटर का चौड़ा है, 96 किलोमीटर का गहरा है। ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 1008 कलशों से इंद्र और इंद्राणी भगवान का अभिषेक जब करते हैं, वो 1008 कलशों को उठाता है तो इंद्र लगता है जैसे कल्पवृक्ष का रूप ले रहा है और एक साथ भगवान पर अभिषेक करता है। इतना। और अपन क्या करते हैं, छोटी सी डिटिया हमारे पास में होती, छोटी सी, बिल्कुल छोटी, और क्या बोलते हैं, सहस 78 कलशा प्रभु जी के सिर ढुरे। उसमें 8 बूंद नीचे नहीं गिरती है, जबकि शास्त्र कहता है कि 1008 कलश सौधर्म इंद्र, 1008 कलश ईशान इंद्र, और सभी इंद्र अपने अपने देव अपने अपनी भक्ति के साथ भगवान का अभिषेक करते हैं। तो ऐसा महोत्सव हमारे समक्ष यहाँ प्रस्तुत है। अभी वो घड़ी आ गई है, भगवान विराजमान हो गए हैं, चारणिधर मुनिराज की स्थापना होती है स्वरूप में, संघ यहाँ पर है। अब प्रतिष्ठाचार्य महोदय यहाँ पधार चुके हैं, वो मंच को संभालें, भगवान की महामस्तकाभिषेक को प्रारंभ करावें। अगली विधि के लिए क्या क्या करना है वो देखें। प्रथम कलश करेंगे हमारे सौदर मित्र के पश्चात सुसविता सुत कुमार जी अक्कर बोटे प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात हमारे 9 सौदर मित्र भगवान का अभिषेक करेंगे। 9 सौदर मित्र के पश्चात हमारे जो 5 कलश वाले हैं उनको कलश करने के लिए वहाँ पर आना है। पंडित जी यह क्रिया शुरू करें। मैं अनुरोध करूंगा जो भी सौदर इंद्र है लाइन से इस यहाँ से बैरिकेड से अंदर से आएंगे और कलश करेंगे। महामस्तकाभिषेक पूर्व हमारे आचार्य भगवान श्री देवनंदी जी महामुनिराज और पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति महास्वामी जी, उनका मंगल उपदेश आपको प्राप्त होगा। हाँ, सौधर्म इंद्र का कलश होने के पश्चात अकरबोटे परिवार यहाँ पर उपस्थित है और उसके पास में 5 पंचकल्याणक के जो कलश करने वाला परिवार है वो आएगा। हाय पहले 5 नाम आए क्या? पहले वो 5 नाम आ गए, वो तो पहले मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। जय बोले 108 फीट के शब्द हो भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की, आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज की, आचार्य श्री मयंक सागर जी महाराज की, आचार्य श्री रविनंदी जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। बंधुओं, आज महाराष्ट्र की धरती पर आकर के ऐसा अनुभव हुआ कि महाराष्ट्र के भक्तों का भाग्य कुछ ज़्यादा ही पुण्य के उदय में आया है। महाराष्ट्र के भक्तों को 1, 2 और नए नए तीर्थों का जहां इस महाराष्ट्र की धरती पर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट के भगवान प्राप्त हुए, वहीं पर इसी महाराष्ट्र की धरती पर रमोकार तीर्थ नाम से एक तीर्थ आपको प्राप्त हुआ। और तीसरा ये कचनेर के पास जहां भगवान पार्श्वनाथ का से तीर्थ कचनेर है, वहां पर आपको ये धर्म तीर्थ के नाम से एक तीर्थ प्राप्त हुआ है। तो मैं विषय तो चल रहा था हसनापुर का, भगवान तो हसनापुर के हैं, शांतिनाथ चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, तीर्थंकर थे, और हसनापुर से चल करके वो यहाँ पर आ गए हैं महाराष्ट्र में। अयोध्या से चल करके भगवान ऋषभदेव आ गए मांगी तुंगी में, ठीक है ना।
क्योंकि जन्म तो उनका अयोध्या में हुआ, और ऐसे ही शांतिनाथ भगवान का जन्म तो हस्तिनापुर की धरती पर हुआ। आज हमारा संबंध तो हस्तिनापुर से और अयोध्या से, इस महाराष्ट्र से पूरा पूरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान शांतिनाथ हमारे हस्तिनापुर के हैं और भगवान ऋषभदेव अयोध्या के हैं। आज आचार्य गुप्तीनंदी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया, आचार्य देवनंदी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया, इन संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। और इसके साथ एक विशेषता और है, यहाँ पर हमारी जन्मभूमि बाराबंकी से, ज्ञानमती माता जी की जन्मभूमि है बाराबंकी जिले की टिकैत नगर गांव, और वहाँ के भक्त हमारे सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये और विशेषता की बात है। उत्तर और दक्षिण का, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का ये संगम कितना सुंदर लग रहा है। टिकैत नगर में और बाराबंकी में ज्ञानमती माता जी सन 52 में आई थी, समझ गए ना। ज्ञानमती माता जी सबसे पहले बालिका के रूप में बाराबंकी में ही आई थी। आचार्य देशभूषण महाराज का केसलोच चल रहा था और माता जी बालिका के रूप में आई और सभा के अंदर बिना किसी से कुछ कहे अपने हाथ से केसलोच करना प्रारंभ कर दिया था। केसलोच को देख करके 17 साल की उम्र के अंदर उन्होंने अपने मन के अंदर वैराग्य लेकर के और केसलोच प्रारंभ कर दिया। तब केसलोच को रोका गया, पुलिस को बुलाना पड़ा बाराबंकी की समाज ने कि केसलोच रोक दो, कौन सी बालिका है, यहाँ केसलोच क्यों कर रही है। वो क्षण थे, माता जी की दृढ़ता रही। घर के लोग बहुत कोशिश की कि टिकैत नगर वापस जाए, लेकिन माता जी कुमारी मैना थी, वापस नहीं गई और बाराबंकी से उन्होंने त्याग के मार्ग को स्वीकार करके आज ज्ञानमती माता जी के रूप में आप सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। मैं समझता हूं कि ज्ञानमती माता जी ने आप सब महिलाओं का मस्तक कितना ऊंचा किया है। बताओ कितना ऊंचा किया है, कितना ऊंचा किया है। महिलाओं को कितना गौरव होता है, कितना गर्व होता है कि एक बालिका ने दीक्षा लेकर के और आज त्याग मार्ग पे आरूढ़ होकर के टिकैत नगर और बाराबंकी का नाम सारी दुनिया के अंदर किया और विश्व को सबसे बड़ी प्रतिमा प्रदान की आपके महाराष्ट्र के अंदर आकर के और मांगी तुंगी क्षेत्र को डेवलप कराया। बंधुओं, मुझे और ज़्यादा नहीं कहना है, आप सब लोग माता जी से परिचित हैं। मैं माता जी का आशीर्वाद लेकर के कल प्रातःकाल अयोध्या से चला था। माता जी अयोध्या में हैं। अयोध्या हमारा और आपका सबका शाश्वत तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है, महातीर्थ है। मैं आप सबको, जैसे हमारे उत्तर से बाराबंकी से महाराष्ट्र में आए हैं, मैं उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आया हूं, ऐसे ही महाराष्ट्र वालों को मैं अयोध्या में सादर आमंत्रित करता हूं। आप सब लोग आए। मंदिर हमारे बन रहे हैं, अभी बने नहीं हैं, मंदिर बन रहे हैं, लेकिन माता जी की आज्ञा हमको हुई कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हमारे हाथ से कराओ, मंदिर बनाते रहना, मंदिर साल 2 साल लगेगा। हम माता जी की अक्षरशः आज्ञा को स्वीकार करते हैं और हमने 30 अप्रैल से 5 मई की तारीख पंच कल्याणक की घोषित किया है। आप में से तमाम लोग होंगे जिन्होंने 720 प्रतिमाओं में से प्रतिमा प्रदान की है। कितने लोग हाथ उठाओ? काफी लोग होंगे जिन्होंने वहां पर 30 ओबीसी मंदिर के अंदर एक एक रत्न प्रतिमा विराजमान करने का संकल्प लिया है और उसकी स्वीकृति प्रदान की है, पैसे प्रदान किए हैं। तो ऐसे 720 भगवान रत्नों के 30 ओबीसी मंदिर में विराजमान होंगे। और एक पहला मंदिर बन रहा है महाराज जी,
भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र थे। भरत को सब लोग जानते हैं, बाहुबली को सब लोग जानते हैं, लेकिन 101 पुत्र सभी ने दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया, सिद्ध शिला पर विराजमान है। ऐसे 101 भगवान का मंदिर भी अयोध्या के अंदर बन रहा है। ये अयोध्या के अंदर जैन धर्म का इतिहास बनाया जा रहा है, मंदिर नहीं। माता जी की भावना है अयोध्या में जैन और जैनेतर लाखों करोड़ों लोग आने वाले हैं। आज अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है। भगवान ऋषभदेव भगवान राम के पूर्वज हैं, ये बात सब लोग स्वीकार करते हैं। जब हमारे योगी आदित्यनाथ ज्ञानमती माता जी के पास हसनापुर आए, माता जी ने कहा कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत है। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा कि भगवान ऋषभदेव तो इस धरती के पहले राजा थे। यानी हमारे शासन और प्रशासन के लोगों को भी ये मालूम है कि भगवान ऋषभदेव अयोध्या में उनका जन्म हुआ और इस धरती के पहले राजा थे। तो ऐसे भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या में आपको 30 अप्रैल से 5 मई तक होने वाले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सत्तर आमंत्रण है। आने वाले लोग हमसे पूछते हैं कि वहाँ पर ठहरने की जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप सोचो, ये जंगल था, 5-6 साल पहले ज्ञानमती माता जी यहाँ आई थी। मांगी दुंगी से कचनेर, गसपंथा, पैठन, जटवाड़ा, ये सब यात्रा किया माता जी ने, और यहाँ पर भी आई थी। यहाँ पर रात्रि विश्राम हुआ था माता जी का, समझ गए ना। तब ये बिल्कुल जंगल था, मुझे लगता था कैसे बनेगा, लेकिन ये संत की साधना होती है, संत का परिश्रम होता है, उनकी तपस्या होती है, और उनकी तपस्या से जंगल में मंगल हो जाता है। आचार्य देवनंदी महाराज ने, जैसे आज जन्म कल्याणक महोत्सव यहाँ चल रहा है, ऐसे मांगी तुंगी के अंदर जब जन्म कल्याणक महोत्सव था फरवरी 2016 में, लगभग 1 लाख लोग थे वहाँ पर, और उस पंडाल के अंदर आचार्य देवनंदी महाराज का जन्म कल्याणक के दिन 42 मिनट का प्रवचन हुआ था, समझ गए ना, 42 मिनट का प्रवचन हुआ था। और आचार्य देवनंदी महाराज ने कहा कि जहाँ पर एक 4x6 की चटाई बिछाने की समतल जमीन नहीं हो, वहाँ पर 125 एकड़ के अंदर 12 कॉलोनियाँ बनाना, 4000 कमरे अटैच बना करके 9 भोजनालय बना करके लोगों को ठहराना, जब वहाँ पर हो सकता है तो अयोध्या में ठहरने की आपको सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम तो आपको एसी कमरे में ठहराएंगे, समझ गए ना। अयोध्या में हमने 1000 कमरे ले लिए हैं अनेक संस्थाओं से, समझ गए ना। एसी कमरे हैं, डीलक्स कमरे हैं, केवल 1, 2, 3 फरलांग के ऊपर में है, ज़्यादा दूर नहीं है। उन कमरों के अंदर आने वाले सभी भक्तों को ठहरने की पूरी व्यवस्था रहेगी। आप एसी कमरा चाहेंगे एसी कमरा मिलेगा, नॉन एसी चाहेंगे नॉन एसी मिलेगा। भोजन की व्यवस्था जैसे आपको मांगी दूंगी में प्राप्त हुई है, जैसे आपको धर्म तीर्थ में मिल रही है, जैसे आपको अन्य तीर्थों पर मिलती है, पूरी व्यवस्था प्राप्त होगी। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पर रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। केवल आपको इतना जरूर अनुरोध है कि आप आने से पहले थोड़ी सी सूचना जरूर पहुँचा दें, ताकि मुझे लगे कि 1000 कमरे अगर हमारे कम पड़ने वाले हैं तो हम और कमरे आरक्षित कर लें, ठीक है ना। कोई किराया हमने आप लोगों से कमरे का नहीं लेना है। वहाँ पर कमरे जो हम ले रहे हैं, कोई 2000 रुपये रोज़ का कमरा है, कोई 2500 रुपये रोज़ का कमरा है, कोई 1500 रुपये रोज़ का कमरा है, कोई 1000 रुपये रोज़ का कमरा है, कोई 700 रुपये रोज़ का कमरा है। सब कमरों का शुल्क दे करके हम कमरे वहाँ पर आरक्षित कर रहे हैं, और वे सब कमरे हम अपने भक्तों को निःशुल्क देने वाले हैं। किसी प्रकार का शुल्क हम आपसे लेने वाले नहीं हैं। इसलिए आप सब लोग निसंकोच अयोध्या आइए, आचार्य श्री का आशीर्वाद लीजिए। और अब क्योंकि आपका यहाँ पर जन्म कल्याणक का अभिषेक होने जा रहा है, तो मैं और अधिक न कह करके केवल इतनी बात कहूँगा कि आप सबको आमंत्रण है, आप अयोध्या आएँ,
और जितने लोग यहाँ आए हैं बाहर से, अगर उन्होंने मांगी लूंगी की प्रतिमा के दर्शन ना किए हों तो दर्शन करके जाना वापस, ठीक है। जब लोग 108 के ऋषभ देव भगवान की, आचार्य देवनंदी जी महाराज की, आचार्य गुप्ती नंदी जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की, 2 शास्त्र पूज गणनी ज्ञानमती माता जी ने आचार्य देवनंदी जी महाराज को और गुप्ती नंदी महाराज को कर कमलों में भेंट करने के लिए भेजा है। तो हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी आ जाएं, प्रमोद कुमार जी कासलीवाल, हमारे इंजीनियर CR पाटिल जो हमारे ट्रस्टी हैं, संजय पापड़ीवाल जी, और हमारे चंद्रशेखर जी आ जाएं, और भूषण जी हो तो आ जाएं हमारे। और एक बात और कहना मैं भूल गया, वो खड़े हो गए हैं, आ जाओ इधर। महाराज जी ये 2 साल से ज्ञानमती माता जी के पास में गए हैं और ये दीक्षा लेना चाहते हैं, आपके महाराष्ट्र के हैं और माता जी के पास में दीक्षा लेना चाहते हैं। तो इनको कई संघ बताए गए, लेकिन इनकी इच्छा जो है 1 साल 1.5 साल से माता जी के पास में है। तो महाराष्ट्र के कई भक्त इनकी सिफारिश भी हमसे कर चुके हैं कि इनको दीक्षा दी जाए। तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर जब तब कल्याणक का दिन आएगा, 1 मई को जन्म कल्याणक, 2 मई को दीक्षा कल्याणक होगा। उस दीक्षा कल्याणक के शुभ अवसर पर 2 मई को हमारे ब्रह्मचारी जय कुमार जैन वहाँ पर दीक्षा प्राप्त करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र के भक्त ये गंगवार, ये आचार्य वीर सागर महाराज जो प्रथम पट्टाचार्य थे उनके वंशज हैं, वो भी गंगवाल थे, ये भी गंगवाल हैं, ठीक है ना। और ज्ञानमती माता जी ने वीर सागर महाराज से दीक्षा ली है। तो आप सबको इनकी ओर से आमंत्रण है, अब ये ग्रंथ भेंट करिए। लीजिए भगवान का जन्माभिषेक। वदनोदर अवगाह कलश घट जानिए, 1 वसु योजन मान प्रमाणिए। सहस 78 कलशा प्रभु जी के सिर ढरे। यह दृश्य 1008 कलश क्षीर सागर से और सौधर्म ईशान इंद्र मिलकर के यहाँ पर करने जा रहे हैं। ले लो कलश हाथ में। यज ज्ञान आदि महत्व निर्मित महत्वाकाश मित्यांभसा व्याजा तन्मभिषिंचति यजनमित्याभिकृता शंक के। अच्छा छेर शीतले सुमधुरे तीर्थोपनीतिर्जले शांत्यापादित वारि पूर्णमनघम देवं जिनम स्नापये। ओम ह्रीं श्री तीर्थनाथस्य क्षीराभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। बैंड वाले बैंड बजाइए और जैसा क्रम गुरुदेव ने बताया है उस क्रम से आते जाइए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं हम सं तं पं वं वं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतर क्षीराभिषेकं करोमि नमूर्ते स्वाहा। आकृष्टत्वमसं देवस्य सेवा कृते मत्वेते स मैतते सपै क्षीरामुराशिर्ध्रुवम्। इत्युतभावित शङ्कनेर्बहुसुभे क्षीरेर्जिनं स्नापये। क्षीराभासुतनुं सुमेरुशिखरे क्षीराभिषेकाप्तये। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं हम सं तं पं वं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां
द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतर भगवत लोकनाथाय पांडुशिलापीठे क्षीराभिषेकं करोमि नमोते स्वाहा। आइए, आते जाइए।